हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू वीकेवाई क्लासेस। वीकेवाई क्लासेस में आपका स्वागत है। आइए देखते हैं आज हम लोग सर्किट कैसे काम करता है, कैसे कोई भी अप्लायंसेस घर के हमारे चलते हैं, किस प्रकार इलेक्ट्रिसिटी प्रवाहित होती है, विद्युत किस प्रकार प्रवाहित होती है। इन सब चीजों को हम लोग देखेंगे, समझेंगे। छोटे से वीडियो क्लिप में ये जानते हैं कैसे विद्युत प्रवाह होता है, किस प्रकार से हमारे घर में जो लगे हुए उपकरण हैं ये काम करते हैं। ठीक है, तो देखिए हमने एक छोटा सा सर्किट डायग्राम बनाया है। इस सर्किट डायग्राम में एक बल्ब है, क्या है, बल्ब है। उसके बाद एक हमारा रेजिस्टेंस लगा हुआ है। ये क्या है, हमारा रेजिस्टेंस है। ये देखिए रेजिस्टेंस है, एक बल्ब है, एक हमने अमीटर लिया है। अमीटर क्या करता है, अमीटर हमेशा क्या बताता है, करंट की जो एम्पियर होती है, धारा, धारा के बताता है। क्या बताता है, धारा को। उसके बाद हमने एक लिया है यहाँ पर स्विच, क्या लिया है, स्विच लिया है। और एक लिया है 9 वोल्ट की बैटरी। क्या लिया है, 9 वोल्ट की बैटरी। तो इन सब की मदद से आइए जानते हैं कैसे करंट प्रवाहित होती है, किस प्रकार से ये बल्ब जलेगा, कितना एम्पियर यहाँ पास दिखेगा, किस प्रकार से यहाँ पास हमारे वोल्ट मीटर भी है। वोल्ट मीटर को यूज करके हम ये भी दिखाएंगे आपको कि किस किस स्थान पे कितना कितना वोल्टेज हमें प्राप्त हो रहा है। ठीक है, आइए देखते हैं, इरेज करते हैं ये सब और उसके बाद देखते हैं। थोड़ा सा सीधा कर दूं इसे। देखिए, सॉरी, अभी हमारी स्विच ऑफ है। क्या है, स्विच ऑफ है, बल्ब हमारा ग्लो नहीं कर रहा है। जैसे ही मैं स्विच को ऑन करूंगा, स्विच को ऑन करते ही होगा क्या, अभी देखिए ये है बैटरी का पॉजिटिव टर्मिनल। कौन सा है, पॉजिटिव टर्मिनल। ये है निगेटिव। ठीक है, बैटरी का पॉजिटिव, बैटरी का निगेटिव। करंट जो है ये आपको दिख रहे होंगे इलेक्ट्रॉन्स। क्या दिख रहे होंगे, इलेक्ट्रॉन्स। ये इलेक्ट्रॉन्स के रूप में यहां पास आएंगे। लेकिन फ्लो होने के लिए हमेशा एक प्रॉपर रास्ता चाहिए। जैसे आपकी टंकी से आपके टैप, आपके नल तक पानी आता है। यदि नल तक पानी आने में बीच में कहीं भी पाइप टूटा, बीच में कहीं भी पाइप टूटा, तो आपके टंकी से आपके नल तक पानी नहीं आएगा। उसी प्रकार यदि सर्किट कहीं भी ब्रेक हुई, सर्किट कहीं से भी ब्रेक हुई, तो ये जो इलेक्ट्रिसिटी है ये प्रवाहित नहीं होगी। अब आप लोग देख रहे हैं ये इलेक्ट्रॉन्स मूव करते हुए दिखाई दे रहे हैं। ये जो इलेक्ट्रॉन्स है मूव करते हुए दिखाई दे रहे हैं। इसमें करंट हमें दिखने लगा कितना, 0.45 एम्पियर का। कितना, 0.45 एम्पियर का। हमारे पास यहाँ पास है, देखिए 9 वोल्ट की बैटरी। कितनी है, 9 वोल्ट की बैटरी। रेजिस्टेंस है हमारा 0 ओम का। कितना है, मतलब रेजिस्टेंस है हमारा 10 ओम का। हमारी जो स्विच है ये कितने की है, 0 ओम की। इसका जो रेजिस्टेंस है नगण्य माना गया है, मतलब 0 है। ठीक है, और जो रेजिस्टेंस हमने लगाया है ये कितने का है, 10 ओम का। कितना है, 10 ओम का। हमारा जो बल्ब है ये कितना है, ये भी 10 ओम का है। ठीक है, 9 वोल्ट की बैटरी है। अब देखिए यदि मैं एक क्या लू, वोल्ट मीटर लू। क्या लू, वोल्ट मीटर। ये हमारा वोल्ट मीटर है। देखो वोल्ट मीटर क्या होता है, दो एजेस पे लगाए जाते हैं। ठीक है, इसको जैसे ही सर्किट इसका पूरा हुआ, जिस प्रकार इस बल्ब का सर्किट पूरा हो रहा है उसी प्रकार इसका भी सर्किट पूरा होना चाहिए। वोल्ट मीटर जो होता है ये सदैव किस क्रम में लगता है, समांतर क्रम में। किस क्रम में, समांतर क्रम में। अमीटर जो होता है ये सदैव लगता है श्रेणी क्रम में। किस क्रम में, श्रेणी क्रम में। जैसे ही मैं इसका एक टर्मिनल उठाकर देखो इस पॉजिटिव पे रख रहा हूं, कहां रख रहा हूं, पॉजिटिव पे, और एक इसका निगेटिव टर्मिनल उठाकर मैं निगेटिव पे रख रहा हूं। किस पे, निगेटिव पे। हमारी बैटरी का वोल्टेज कितना दिखा रहा है, 9 वोल्ट। आपको दिख रहा होगा 9 वोल्ट, जैसा कि हमने अभी देखा था। वैल्यू कितनी थी इसकी, 9 वोल्ट। 9 वोल्ट थी, 9 वोल्ट दिखा रहा है। देखो 9 वोल्ट है, 9 वोल्ट ही दिखा रहा है। इसका मतलब ये वोल्ट मीटर जो है हमारा काम कर रहा है। अब देखो यदि मैं इसको यहां से उठाकर, यहां से उठाकर यहां रख देता हूं, कहां रख देता हूं, यहां,
ये टच हो गया, देखो टच हो गया ना। अब देखो अभी टच नहीं हुआ, क्यों? क्योंकि इसको हमें यहाँ पास रखना है, रख दिए तो भी नहीं काम कर रहा है। देखते हैं इधर, देखो जैसे ही इस पे रखता हूं मैं ये, तो कितना बता रहा है? 4.5 वोल्ट। कितना बता रहा है? 4.5 वोल्ट। अच्छा, अब देखो ये ऊपर वाले जैसे ही टर्मिनल पे रखता हूं तो क्या होता है? तो भी कुछ नहीं बता रहा है, जीरो बता रहा है। जीरो क्यों बता रहा है? आपको दिख रहा होगा, ये जो सर्किट है इधर से इलेक्ट्रिसिटी जा रही है और यहीं पास जा रही है। ये वाला जो टर्मिनल है अभी तक ऐड नहीं हुआ है। जैसे ही ये वाला इसका टर्मिनल ऐड हो जाएगा, ये हमारा वोल्ट मीटर कुछ ना कुछ बताएगा। जैसे मैं इसको यहाँ पास लाता हूँ, यहां जैसे ही लाता हूं हमारी सर्किट कंप्लीट। सर्किट कंप्लीट, देखो इधर से इलेक्ट्रॉन्स जा रहे हैं, ये इसमें से प्रवेश कर गए। कितना बता रहा है? 4.5 वोल्ट। कितना बता रहा है? 4.5 वोल्ट। अगर मैं इस टर्मिनल को लेकर आऊं रेजिस्टेंस के इस बार, यहां पास देखो रख रहा हूं तो 9 वोल्ट आ रहा है। कितना आ रहा है? 9 वोल्ट। लेकिन रेजिस्टेंस के जस्ट ऊपर करे दे रहा हूं। कितना करे दे रहा हूं? जस्ट ऊपर। तो रेजिस्टेंस इसको जो इलेक्ट्रिसिटी है रिड्यूस करके, कम करके 4.5 वोल्ट कर देता है। आपने पढ़ा होगा फॉर्मूला V इज इक्वल टू आई आर। 10 ओम का रेजिस्टेंस लगा है, 10 ओम का क्या है? बल्ब है हमारा। उसके बाद इलेक्ट्रिसिटी जो जा रही है, प्रवाह हो रहा है करंट 0.5 वोल्ट का, 0.45 एम्पियर का। इस फॉर्मूले से हम लोग देख सकते हैं कि क्यों कम हो रहा है। तो ठीक है, जब तक सर्किट पूरा नहीं होगा, देखिए सर्किट मैंने रोक दिया, बल्ब ग्लो करना बंद कर दिया, इसमें जो वोल्टेज था वोल्टेज अभी बता रहा है। वोल्टेज बता क्यों रहा है? क्योंकि हमने ये जो स्विच है, स्विच के इस साइड एक टर्मिनल को लिया है, निगेटिव वाले को। यदि मैं इसको स्विच के देखो इस साइड कर दे रहा हूं, ये टर्मिनल उठाया मैंने और स्विच के इस साइड कर दिया हूं। देखो स्विच के इस साइड किया तो 0 वोल्ट। क्यों 0 वोल्ट बता रहा है? क्योंकि ये स्विच ऑफ है। ऑफ होने के साथ साथ क्या होगा? वोल्टेज शून्य। तो इस प्रकार से हमारे घरों में जो अप्लायंसेस होते हैं चलते हैं। एक तरफ से विद्युत इलेक्ट्रॉन्स चलते हैं, दूसरी तरफ घूम के आते हैं। इलेक्ट्रॉन्स जो इसका रेजिस्टेंस होगा उससे गुजरेंगे तो हीट जनरेट करेंगे, जिससे बल्ब हमारा ग्लो होता है। ठीक है, इसी प्रकार छोटी छोटी क्लिप्स को देखने के लिए VKY क्लासेस को सब्सक्राइब करिए। हमारे वीडियो अगर अच्छा लगा हो तो लाइक करिए, शेयर करिए। धन्यवाद।